अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छी तरह से होगा। मैं आप लोगों के लिए जितना भी जीके जीएस का प्रश्न लाऊंगा वो पूरा पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को याद भी करा दूंगा। बस आप लोगों को लगातार रोज क्लास में डटे रहना है। रोज सुबह में 7 बजे जैसे जीके जीएस का वीडियो अपलोड हो जाता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, 15 से 20 मिनट का रहता है। 15 से 20 मिनट में पूरे 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ये छोटा मोटा क्लास आप लोगों को रोज कर ही लेना है। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, छोटा ही क्लास है, लेकिन पूरे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रोज आप लोगों को क्लास करना है, ठीक है। जितने भी आप लोगों के सामने नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे करंट अफेयर्स के रहेंगे, चाहे जीके में रहेंगे या जीएस में रहेंगे, जितने भी नए प्रश्न देखने को मिलेंगे तो सिर्फ एक ही बार देखने को नहीं मिलेंगे, कई बार वो देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जितने लोगों को जीके जीएस नहीं आता है ना, एक बार में किसी को याद नहीं हो पाता है, बार बार उसको पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको देखना पड़ता है, तभी वो याद हो पाता है। तो इसीलिए जितने लोग अभी नए नए हो ना, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितना भी प्रश्न लाऊंगा आप लोगों को याद करा कर दम लूंगा। भर्ती से पहले, पेपर से पहले पूरा पूरा आप लोगों को याद करा कर दम लूंगा। चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। जितने लोग लगातार इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई करते हैं वो लोग पता होगा, जितना भी प्रश्न कराता हूँ मतलब उसको याद भी करा देता हूँ। बस मैं ये सोचता हूँ ना, भले से 100 क्वेश्चन, कई बार 100 क्वेश्चन को किया हूँ, लेकिन ये पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए, मेरा यही मकसद होता है, ठीक है। मतलब 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन करा दे, इसमें से आप लोगों को 100 क्वेश्चन भी ना पता हो, 50 क्वेश्चन भी ना पता हो, तो मैं नहीं सोचता हूँ, ठीक है। जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ, मैं पूरा पूरा आप लोगों को याद करा दूँ। चाहे कहीं भी आप जाकर टेस्ट लगाएं, कहीं भी पेपर देने जाएं, तो ये प्रश्न जब भी आप लोगों को मिले तो गलत ना हो। मतलब ये कोई भी प्रश्न कराता हूँ तो रिपीट कराते रहता हूँ। चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है, लिख कर रख लो। जो इंडियन आर्मी जीडी का पेपर होगा या ट्रेडमैन का पेपर होगा या डब्ल्यूएमबी का पेपर होगा, उसमें करंट के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, लिख कर रख लो, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है, जितने भी राज्य में चुनाव हुआ है, कई राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, भजन लाल शर्मा, प्रेम सिंह तमांग, नेफ्यू रियू, अशोक गहलोत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भजन लाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, भजन लाल शर्मा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना, भजन लाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं देखता हूँ बहुत कुछ ही लोग कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। बहुत जल्द अब आप लोगों के सामने मैं ज़्यादा क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है। कभी भी डेली बाई डेली आप लोगों को क्लास करना हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। डेली बाई डेली आप लोग इस पर डेली बाई डेली जीके जीएस पाओगे, ठीक है ना। डेली बाई डेली मैं आप लोगों को जीके जीएस सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन लाता रहूँगा, आप लोगों को रिपीट कराते रहूँगा, आप लोगों को टेस्ट भी कराऊँगा हफ्ते में एक, ठीक है ना। मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को हमेशा कराना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखना। चलो ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत की जानकारी कौन सा वेद देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। संगीत की जानकारी कौन सा वेद देता है। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, फिर ऋग्वेद 2 बार लिखा गया है, लेकिन एक यजुर्वेद होता है, ठीक है ना। अथर्ववेद होता है, ठीक है। अथर्ववेद होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत की जानकारी कौन सा वेद देता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए संगीत की जानकारी कौन सा वेद देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सामवेद, ठीक है। सामवेद इज राइट आंसर। संगीत की जानकारी कौन सा वेद देता है, संगीत का जानकारी सामवेद देता है। अगर पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है। संगीत की जानकारी कौन सा वेद देता है,
संगीत की जानकारी सामवेद देता है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद के बारे में पूछेगा ना तो बोलेगा कि जादू टोना का वेद कौन सा है, तो जादू टोना का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आप लोगों को पता होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आपके राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आपके राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखो, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। दोनों आप लोगों को पता होना ही चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य के तिलक से भी जाना जाता है बाल गंगाधर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, काठमांडू, मनीला, नॉट, इनमें से कोई नहीं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? लागोस, अल्जियर्स, प्रिटोरिया। नीचे आपका दिया है नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया इज राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। हाल ही में विश्व शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया था? मतलब हाल ही में विश्व शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीप नारायण, बीरदार, पाल लिंच, नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप नारायण हो जाएगा। ठीक है, दीप नारायण इज राइट आंसर। करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ज़्यादा करके 2024 में शुरुआत में जो कुछ भी होगा वो पूरा आप लोग दिमाग में बैठाए रखना। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, जीबी कृपलानी, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालधारी होगा, लेकिन सी गोपालचारी हो जाएगा। ठीक है ना, सी गोपालचारी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लव, यहाँ पर लाहौर रहेगा, लव गलत हो गया। ठीक है, इसको आप लोग लाहौर कर लो। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसको लाहौर कर लो। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? इसको आप लोगों को लाहौर कर लेना है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1920, 1922, 1929, 1945। मतलब लाहौर का अधिवेशन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही कर लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। पहले पता है क्या होता था? जब इंडियन आर्मी प्रश्न पूछता था तो इसी तरह से प्रश्न बनते थे, बहुत आसान आसान। लेकिन अभी जो करंट अफेयर से डाल दिया है, थोड़ा हार्ड बना दिया है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह
पृथ्वी, मंगल, शुक्र और शनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। ठीक है। भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को ही कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। अगर बोल देगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया? जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया? जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गया? ठीक है, तो कोलकाता में गाया गया। ठीक है, जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, पहली बार कोलकाता में गाया गया। ठीक है, जनगण मन के रचयिता कौन है? ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इस बार जीडी के प्रश्न पेपर में पूछा गया था। अग्निवीर जीडी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वायर मशीन, नॉट, इसमें कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अशोक, पीपल, देवदार, बरगद। इसमें यहाँ पर देवदार रहेगा। ठीक है, देवदार हो गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ठीक है, इसका राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रुपया चिन्हों का डिजाइन किसने बनाया? भारतीय रुपया चिन्हों का डिजाइन किसने बनाया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उदय कुमार। ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार जी ने भारतीय रुपया चिन्हों का डिजाइन बनाया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा फेमस प्रश्न है, आर्मी का बड़ा फेमस प्रश्न है, पहले इसमें बहुत पूछा जाता था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा। इसका राइट आंसर आप लोगों का राजस्थान हो जाएगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के प्रश्न 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। देखो यार, जितने लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका उम्र जैसे बहुत कम है, जैसे 17.5 साल हुआ है या 18 साल हुआ है, अगर 2-3 भर्ती देखने का भी चांस है ना, तो आप लोगों को क्या करना है? पढ़ाई तो करते रहना है, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को म्यूजिशियन पर ज़्यादा फोकस करना है। म्यूजिशियन जब आप लोगों को पता चल जाएगा ना इंडियन आर्मी की, आप बहुत बार भर्ती देख लोगे और सिलेक्शन भी लोगे। ठीक है, अगर म्यूजिशियन बजाना जान जाओगे, म्यूजिशियन की भर्ती निकाली जाती है, जहाँ रिलेशन की भर्ती निकाली जाती है वहाँ पर रिलेशन की भर्ती ऑल इंडिया में बहुत जगह कराई जाती है। जितना भी आर्मी का सेंटर रहता है वहाँ पर हर सेंटर में रिलेशन का भर्ती कराया जाता है। उसी सेंटर में म्यूजिशियन का भी भर्ती कराया जाता है। म्यूजिशियन में सर्टिफिकेट नहीं लगता है, कहीं कहीं मांग देते हैं सब। जब जो म्यूजिशियन का ट्रायल पास कर लेता है ना, उसमें सबसे पहले दौड़ ही होता है, दौड़ और पास कर लेता है तो समझो पेपर भी पास कर लेता है, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए वो भर्ती कराई जाती है। किसी भी सेंटर में 8-10 सीट रहता है ना, तो ज़्यादा लड़के भी नहीं रहते हैं, 12-13 लड़के इसमें पास रहते हैं। डोगरा रेजिमेंट में अभी भर्ती हुआ था म्यूजिशियन का, तो वहाँ पर 8 लड़के ट्रायल पास हो गए थे।
ठीक है। जैसे 8 सीट है और 12 लड़के ट्रायल पास हो गए हैं, सोचो 8 सीट में 12 लड़के पेपर देने जाएंगे तो यही सारा प्रश्न आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को इस पर भी फोकस करना है कि म्यूजिशियन में एज होगा तो आप लोग म्यूजिशियन को भी बजाने का कोशिश करना। बाकी जो बात रहेगा मैं आप लोगों को बताया करूँगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदल जाता है? आपका लैक्टिक अम्ल हो गया, गैस्ट्रिक अम्ल हो गया, लार होगा, अमीनो अम्ल हो गया। इसका राइट आंसर आप लोगों का अमीनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न और, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? कंकाल, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्रोलॉजी का संबंध किससे है? ठीक है, नेक्रोलॉजी का संबंध उत्सर्जन से है, ठीक है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन से संबंधित बीमारी है निमोनिया, सिलिकोसिस, टीबी और उपरोक्त में सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, ठीक है। श्वसन से संबंधित बीमारी ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? थाइमस, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी ग्रंथि है जो हृदय के पास पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि जो हृदय के पास पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट है? नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट है कितना? ठीक है, कितना दर प्रति मिनट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 120 से 160 दर प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी कौन है? प्रोटोजोआ के कारण बीमारी होने वाली कौन सा है? आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जुखाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है हैजा, हैजा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है? निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी ये देखो किस तरह से टाइप हो गया, गलत हो गया है, ठीक है। इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, लंबा हो गया। कौन सा जीव प्राश्रय तरंगों को उत्पन्न कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा, शेर, चमगादड़, बंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, ठीक है। कौन सा जीव पराश्चर्य तरंगों को उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़ इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? धातुओं में ऊष्मा का संचारण किस विधि से होता है? संवहन विधि, चालन विधि, विकिरण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर चालन हो जाएगा, ठीक है। धातुओं में ऊष्मा का संचारण किस विधि से होता है? धातुओं में ऊष्मा का संचारण चालन विधि से होता है। धातुओं में ऊष्मा का संचारण चालन विधि से होता है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? थर्मोमीटर, गैसीय तापमापी, पूर्व विकिरण तापमापी, पाइरोमीटर। तो इसका राइट आंसर पाइरोमीटर हो जाएगा। सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है पाइरोमीटर, ठीक है।
सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुंबद जैसी संरचना वाला अपरूप है। गुंबद जैसी संरचना वाला अपरूप है ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, उपरोक्त में सभी। इसका राइट आंसर फुलरिन हो जाएगा। फुलरिन इज राइट आंसर। गुंबद जैसी संरचना वाला अपरूप है फुलरिन। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, मैलिक अम्ल। इसका राइट आंसर मैलिक अम्ल हो जाएगा। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोन ग्राही होते हैं मीठे, खट्टे, कड़वे, स्वादहीन। इसका राइट आंसर खट्टे हो जाएगा। प्रोटोन ग्राही होते हैं, प्रोटोन ग्राही खट्टे होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसका राइट आंसर कास्टिक सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इस 30 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना। अगर इन 30 प्रश्न में से आप लोगों को 25 से अधिक प्रश्न सही होता है तो आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है। आप लोगों को इस एक्सीलेंट दौड़ भी मारना है और पेपर भी एक्सीलेंट करना। ठीक है। सीधे ऐरा गैरा नहीं, सीधे पैरा बनोगे अगर एक्सीलेंट दौड़ मार दोगे। ठीक है ना। अगर एक्सीलेंट दौड़ मार दोगे तो सिर्फ पैरा बनोगे। ठीक है। एक्सीलेंट दौड़ मारना ही है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।